प्रश्न यह है कि क्या बुद्ध ने इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त ही न किया था? क्या वे इन विषयों से नितांत अनभिज्ञ थे? अथवा यदि वे अभिज्ञ थे तो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मौन भाव का आश्रय क्यों लिया? लेकिन वह कहे कि मैं तब तक तीर न निकलवाऊंगा जब तक यह न जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा है वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है। किसी भी पुरुष का आश्रय लेकर तथ्य को न ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह तथ्य स्थविर के द्वारा, तथागत के द्वारा या संघ के द्वारा निर्णीत किया गया हो। बौद्ध धर्म की व्याख्या में आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध के धम्म की शिक्षा पर, कि बुद्ध के धम्म की शिक्षाएं क्या क्या थीं, क्या क्या सिद्धांत थे और उनके धम्म के बारे में या धम्म का जीवन के बारे में क्या विचार है। बुद्ध के व्यक्तित्व की परीक्षा करने पर यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि वे पूर्णतः बुद्धिवादी थे। इसका प्रधान कारण उस समय का कल्पना प्रधान वातावरण था। वे किसी भी तथ्य को विश्वास की कच्ची नींव पर रखना नहीं चाहते थे। प्रत्युत तर्क बुद्धि की कसौटी पर सब तत्वों को कसना उनकी शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। उन्होंने कालामों को उपदेश देते समय इस बात को कहा कि किसी तथ्य को इसलिए मत मानो कि यह परंपरा से चला आ रहा है, अथवा यह प्राचीन काल में कहा गया था, अथवा यह धर्म ग्रंथ में कहा गया है, अथवा इसका उपदेष्टा गुरु तापस है, अथवा किसी वाद के लिए उसका ग्रहण करना समुचित है। इन कारणों से किसी भी तथ्य को ग्रहण मत करो। प्रत्युत इस कारण से ग्रहण करो कि वे धर्म कुशल हैं तथा वे धर्म अनबद्ध अनिंदनीय हैं तथा ग्रहण करने का उनका फल सुखद तथा हितप्रद होगा। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि जिस प्रकार चतुर पुरुष सोने को आग में गर्म करते हैं, उसे काटते हैं तथा कसौटी पर कसते हैं, इतनी परीक्षाओं से यदि वह खरा उतरता है तभी उसे विशुद्ध मानते हैं। ठीक इसी तरह ये मेरे वचन हैं, अतः मान्य हैं। इस दृष्टि से इन्हें कभी न ग्रहण करो, उनकी स्वयं परीक्षा करो और खरी परीक्षा के बाद उसे मानो तथा उसके अनुसार आचरण करो। इस बारे में संस्कृत में कहा गया है कि तापाच्छेदात् निकषात् सुवर्णमेव पंडितः परीक्षा भिक्षवो ग्राह्याम मदच्चो न तु गौरवात्। बुद्ध ने तत्वानुसंधान के प्रति अपने भावों को स्पष्ट व्यक्त किया है। बोधिसत्व को युक्ति शरण होना चाहिए, अर्थात युक्ति की सहायता से तथ्य का निर्णय करना चाहिए। पुद्गल शरण न होना चाहिए। किसी भी पुरुष का आश्रय लेकर तथ्य को न ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह तथ्य स्थविर के द्वारा, तथागत के द्वारा या संघ के द्वारा निर्णीत किया गया हो। युक्ति शरण होने से वह तत्वार्थ से विचलित नहीं होता और न वह दूसरों के विश्वास पर चलता है। युक्तिवादी होने के अतिरिक्त बुद्ध नितांत व्यवहारिक थे। केवल शुष्क तर्क के द्वारा ध्रुव तत्वों की व्याख्या करना उनका उद्देश्य नहीं था। आध्यात्मिकता की बाढ़ उनके युग में बहुत ही अधिक थी। इन मतों के अनुयायी तथ्यों के विषय में नाना प्रकार की ऊटपटांग युक्तियों का प्रदर्शन कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैठे थे। परंतु बुद्ध के लिए यह आचरण नितांत अनुचित था। जिस प्रकार वैद्य रोगी को आवश्यकता के अनुसार निदान और औषध बतला देता है, उसी प्रकार भव रोग के रोगी प्राणियों के लिए बुद्ध ने आवश्यक वस्तुएं बतला दी थीं। अनावश्यक वस्तु के विषय में बारंबार प्रश्न किए जाने पर भी वे सर्वथा मौन हो जाते थे। व्यर्थ की बातों की मीमांसा करने की अपेक्षा मौनावलंबन श्रेयस्कर है। जब उनके उपदेशों में कभी कोई इन अति प्रश्नों के विषय में प्रश्न कर बैठता था, तब बुद्ध मौन हो जाया करते थे। यह जगत नित्य है या अनित्य, यह लोक शांत है या अनंत, जीव तथा शरीर एक हैं या भिन्न, आदि प्रश्न इसी कोटि के थे। इन प्रश्नों को वे अव्याकृत, अनिर्वचनीय कहा करते थे। आशय है कि
इन प्रश्नों की मीमांसा नहीं हो सकती। श्रावस्ती के जेतवन में बिहार के अवसर पर मालुक्य पुत्र ने बुद्ध से लोक के शाश्वत अशाश्वत अंतवान अनंत होने तथा जीव देह की भिन्नता अभिन्नता के विषय में 10 मेंढक प्रश्नों को पूछा था, परंतु बुद्ध ने अव्याकृत बतलाकर उसकी जिज्ञासा शांत की। इसी प्रकार पोठपाद परिव्राजक ने जब ऐसे ही प्रश्न किए तब बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय व्यक्त किया। न यह अर्थयुक्त है, न धर्मयुक्त, न आदि ब्रह्मचर्य के लिए उपयुक्त, न निर्वेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध क्लेश नाश के लिए, न उपशम के लिए, न अभिज्ञा के लिए, न संबोधि यानी परमार्थ ज्ञान के लिए और न निर्वाण के लिए है। इसलिए मैंने इसे अव्याकृत कहा है तथा मैंने व्याकृत किया है दुख के हेतु को, दुख के निरोध को तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्ति मार्ग को। इस विषय को स्पष्ट रखने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर दृष्टांत उपस्थित किए हैं। उनका कहना था, भिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को विष से बुझा हुआ तीर लगा हो, उसके बंधु बांधव उसे तीर निकालने वाले वैद्य के पास ले जाएं, लेकिन वह कहे कि मैं तब तक तीर न निकलवाऊंगा जब तक यह न जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा है वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है या शूद्र है। जब तक यह न जान लूं कि तीर मारने वाले का अमुक नाम है, अमुक गोत्र है, अथवा वह लंबा है, बड़ा है, छोटा है या मझले कद का है, तो हे भिक्षुओं, उस आदमी को इसका पता लगेगा ही नहीं और वह यों ही मर जाएगा। आशय है कि विषदिग्ध बाण से विद्ध व्यक्ति के लिए तीर मारने वाले पुरुष के रंग, रूप, नाम, गोत्र आदि की जानकारी के लिए आग्रह करना तथा बिना इन्हें जाने अपनी दवा करने से विमुख होना जिस तरह पहले दर्जे की मूर्खता है, उसी तरह भव रोग के रोगियों की दशा है। रोग के कारण बेचैन हैं, उन्हें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। भव रोग के विषय में अनर्थक बातों का उधेड़ बुन करना उनके लिए नितांत अनावश्यक है। आध्यात्मिक विषयों में बुद्ध के मौनावलंबन का क्या रहस्य है? इसका कारण बतलाया गया है कि ये विषय अव्याकृत हैं, शब्दतः इनका विवरण नहीं हो सकता। बौद्ध ग्रंथों के अनुशीलन से इसके अन्य कारण भी बतलाए जा सकते हैं। बुद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग का प्रतिनिधि है। वह 2 अंतों को छोड़कर मध्य मार्ग पर चलना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रश्नों का उत्तर यदि सत्यात्मक दिया जाए तो यह होगा शाश्वतवाद, आत्मा को नित्य मानने वाले व्यक्तियों का मत, और यदि निषेधात्मक दिया जाए तो यह होगा उच्छेदवाद, आत्मा को नश्वर मानने वालों का मत। बुद्ध को दोनों ही मत अमान्य हैं। ऐसी दशा में उत्तर देने से असत्य का ही प्रतिपादन होता है। यही समझकर बुद्ध ने अति प्रश्नों के उत्तर के अवसर पर मौन ग्रहण किया होगा। यह कल्पना अनुचित नहीं प्रतीत होती। आध्यात्मिक तत्वों को लेकर प्राचीन विद्वानों ने बड़ी मीमांसा की है। उन्हीं के विषय में बुद्ध का मौन होना कम आश्चर्य की घटना नहीं है। धार्मिक जगत में यह एक अचरज भरी बात है। इसकी मीमांसा आधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भिन्न रूप से की है। प्रश्न यह है कि क्या बुद्ध ने इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त ही न किया था? क्या वे इन विषयों से नितांत अनभिज्ञ थे? अथवा यदि वे अभिज्ञ थे तो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मौन भाव का आश्रय क्यों लिया? बोधि वृक्ष के नीचे तीव्र समाधि लगाने पर बुद्ध को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई थी। अतः उनके हृदय में इन आवश्यक विषयों का अज्ञान बना हुआ था। यह मानना विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता। बुद्ध निष्प्रह पुरुष थे। उन्होंने जानबूझकर शिष्यों को आकृष्ट करने के लिए अनजाने तत्वों का उपदेश दिया। इसे कोई भी विचारशील पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। मरते समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से स्पष्टतः स्वीकार किया था कि उन्होंने आंतर तत्व तथा बाह्य तत्वों में बिना अंतर किए
अनंतर अबाहिरं कत्वा ही सत्य का उपदेश दिया है। अपने शिष्यों से उन्होंने सत्य के विषय में कोई बात छिपा नहीं रखी है, अतः उनके ऊपर अज्ञान या जानबूझकर किसी बात को छिपा रखने का दोष लगाना सरासर मिथ्या है। प्रश्न के 4 प्रकार पर हम चर्चा कर सकते हैं। बुद्ध के मौनावलंबन की मीमांसा मिलिंद प्रश्न में बड़े सुंदर ढंग से की गई है। मिलिंद को भी ऐसा ही संदेह था जैसा कि हमने अभी चर्चा की है। उसके उत्तर में नागसेन का कहना था, महाराज, भगवान ने यथार्थ में आनंद से कहा था कि बुद्ध बिना कुछ छिपाए धर्मोपदेश करते हैं, और यह भी सच है कि मालुक्य पुत्र के प्रश्न पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था, किंतु न तो यह अज्ञान के बस था, न छिपाने की इच्छा के कारण था। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। एक एकांश व्याकरणीय है, जिनका उत्तर सीधे तौर पर दिया जा सकता है, जैसे क्या प्राणी जो उत्पन्न हुआ है मरेगा? उत्तर है हाँ। दूसरा विभज्य व्याकरणीय है, जिनका उत्तर विभक्त करके दिया जा सकता है, जैसे क्या मृत्यु के अनंतर प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है? उत्तर है क्लेश से विमुक्त प्राणी जन्म नहीं लेता और क्लेश युक्त प्राणी जन्म लेता है। तीसरे प्रकार का प्रश्न प्रतिप्रक्षा व्याकरणीय है, जिनका उत्तर एक दूसरा प्रश्न पूछकर दिया जाता है, जैसे क्या मनुष्य उत्तम है या अधम है? इस पर पूछना पड़ेगा कि किसके संबंध में। यदि पशुओं के संबंध में यह प्रश्न है तो मनुष्य उनसे उत्तम है, यदि देवताओं के संबंध में यह प्रश्न है तो वह उनसे अधम है। चौथे प्रकार का प्रश्न स्थापनीय, वे प्रश्न जिनका उत्तर उन्हें बिल्कुल छोड़ देने से ही दिया जाता है, जैसे क्या पंच स्कंद तथा जीवित प्राणी सत्व एक ही हैं? इस प्रश्न को छोड़ देने में ही इसका उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि बुद्ध धर्म के अनुसार कोई सत्व नहीं है। मालुक्य पुत्र के प्रश्न इसी चतुर्थ कोटि के थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने उनका उत्तर शब्दतः नहीं दिया, प्रत्युतः मौन का आश्रय करके ही दिया। वेद का मौनावलंबन पर हम चर्चा करेंगे। जगत तथा इसके मूल कारण के स्वरूप का निर्णय करना इतना दुरूह है कि उनके विषय में वैदिक ऋषियों ने मौनावलंबन ही श्रेयस्कर बतलाया है। केन उपनिषद ने निर्विशेष ब्रह्मा के विषय में स्पष्ट कहा है कि जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, परंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही ब्रह्मा जानो। जिस देश काल से अविच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्मा नहीं है। उस निर्विशेष ब्रह्मा तक नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार इस ब्रह्मा का उपदेश शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहीं जानते। वह विदित वस्तु से अन्य है तथा अविदित से परे हैं, ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया। तैत्तिरीय उपनिषद का कथन स्पष्ट है कि मन के साथ वचन जहाँ जाकर लौट आते हैं, वही वह परम तत्व है। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह। बृहदारण्यक में उस परम तत्व के लिए नेति नेति यह नहीं का प्रयोग उपलब्ध होता है। आचार्य शंकर ने शांकर भाष्य में वासकली ऋषि के विषय में एक प्राचीन उक्ति उद्धृत की है। वासकली ऋषि वाधव ऋषि के पास ब्रह्मा के व्याख्यान के निमित्त गए। ब्रह्मा के विषय में पूछा, इस पर वाधव बिल्कुल मौन रहे। दूसरी बार पूछा, फिर भी वही मौन भाव। तीसरी बार पूछा, फिर भी वही मौन मुद्रा। इस बार वाधव ने कहा कि मैं बार बार आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आप उसे समझ नहीं रहे हैं। यह आत्मा उपशांत है, शब्दतः इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। अनक्षर तत्व। बौद्ध ग्रंथों में इसी प्रकार के विचार अनेकत्र उपलब्ध होते हैं। महायान विशंक श्लोक 1 में नागार्जुन ने परम तत्व को वाचा वाच्यम वचन के द्वारा अकथनीय कहा है। बोधिचर्या अवतार ने बुद्ध प्रतिपादित धर्म को अनक्षर अक्षरों के द्वारा अप्रतिपाद बतलाया है।
अनक्षर धर्म का श्रवण कैसे हो सकता है, इसका उपदेश कैसे हो सकता है। उस अनक्षर के ऊपर अनेक धर्मों का समारोप करके ही उसका श्रवण तथा उपदेश लोक में किया जाता है। इसी प्रकार लंका अवतार सूत्र में अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया गया है कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया। अवचनम बुद्ध वचनम, जिस रात्रि में वे पैदा हुए और जिस दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, इन दोनों के बीच में उन्होंने किसी उपदेश का प्रकाशन नहीं किया। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी मार्ग से नगर में प्रवेश कर वहाँ की विचित्रता देखता है, वह मार्ग उसके द्वारा निर्मित नहीं होता, प्रत्युत वह पूर्व से ही उपलब्ध होता है। उसी प्रकार बुद्ध का मार्ग पूर्व निर्मित है, उनके द्वारा उद्भावित नहीं होता। बुद्ध के द्वारा अधिगत तथ्य भूतता अथवा तत्ता सत्यता है, जो सदा विद्यमान रहता है। आचार्य नागार्जुन ने अपने निरुपमस्तु में भी इसी तथ्य की अभिव्यक्ति की है। हे विभो, आपने भी एक अक्षर का उच्चारण नहीं किया है, परंतु आपने विनय जनों को धर्म की वर्षा कर संतुष्ट कर दिया है। आर्य असंग ने महायान सूत्रालंकार में कहा है कि भगवान बुद्ध ने किसी धर्म की देशना नहीं की। धर्म तो प्रत्यात्म वेद है, प्रत्येक वाणी के अनुभव की वस्तु है, परंतु युक्ति युचित रूप से विविध धर्मों के द्वारा समस्त जनता को बुद्ध ने अपनी ओर आकृष्ट किया है। इसी कारण माध्यमिक मत के उत्कृष्ट व्याख्याता आचार्य चंद्र कीर्ति ने बड़े संक्षेप में तत्व की बात कही है कि आर्यों के लिए परमार्थ मौन रूप है। लंकावतार का कहना है कि न मौने तथा गते भाषितम मौना ही भगवंतः तथागतः। तथागत यानी बुद्ध सदा मौन थे, उन्होंने किसी बात का कथन नहीं किया। इन सब कथनों के अनुशीलन से किसी भी आलोचक को यह प्रतीत हो सकता है कि बुद्ध का किन्हीं आध्यात्मिक तत्वों के व्याख्यान में मौनावलंबन उनके अज्ञान का सूचक नहीं है और न ज्ञात वस्तु के अप्रकटित रखने का भाव है। प्रत्युत परमार्थ के अनक्षर होने के कारण उनका तुसीण भाव नितांत युक्ति युक्त है। इस विषय में उन्होंने प्राचीन ऋषियों के दृष्टांत तथा परंपरा को ही अंगीकृत किया है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से